क्रिकेट टीम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो फॉर्मेट्स वो खेलती है। अगर आप बात करें, एक ओडीआई फॉर्मेट है और एक टी20आई फॉर्मेट है। इंटरनेशनल लेवल पर हम यहाँ पर बात करें तो अगर आप ओडीआई फॉर्मेट के उनके लगातार आपने जो मैचेस देखे हैं, जो इन पे जो उनका जो सबसे बड़ा जो मेन ओडीआई फॉर्मेट में जो उनके सबसे बड़े स्ट्रगल हमें देखने को मिलती है वो है बल्लेबाजी में। जाहिर सी बात है, गेंदबाजी में उनको चार अलग अलग स्ट्रगल्स हैं, लेकिन अगर आप बल्लेबाजी और गेंदबाजी को कंपेयर करेंगे तो आपको बल्लेबाजी में और ज्यादा दिक्कतें नजर आती है। लॉन्गर फॉर्मेट है, ओडीआई फॉर्मेट में अगर हम बात करें वो हमें देखने को लगातार मिलता रहता है। खास करके टीम जब बाहर घर से बाहर जाती है तो मुसीबतें और मल्टीप्लाई हो जाती है, इंटू टू हो जाता है अगर हम बात करें बल्लेबाजी सेक्शन में। तो वो एक मुद्दा जो है वो टीम के साथ लगातार जुड़ा हुआ रहता है, और इसीलिए कहीं ना कहीं जब भी कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, चाहे वो 50 ओवर पीएम कप हो या फिर अलग अलग प्रोविंस में अपने टूर्नामेंट्स हो या फिर जेट ट्रॉफी रिसेंटली हो, लेकिन वो रेड बॉल टूर्नामेंट है, हम यहाँ 50 ओवर की बात करें तो पीएम कप हो, तो तब कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। चाहे फैंस देख लें या फिर जो भी फॉलो करते हैं स्पोर्ट्स मीडिया वगैरह है, वो ये चीज देखना शुरू कर देते हैं कि आखिर यहाँ पर किनका परफॉर्मेंस बेटर है या फिर कौन मेन टीम के लिए क्वालिफाई कर सकता है, मेन टीम में उन्हें लिया जाता है। ये सब चर्चा जो है वो शुरू हो जाती है, और ऐसे ही एक नाम बीच में लगातार हमें सुनने को मिलता है, वो है अर्जुन कुमल। जी हाँ, अर्जुन कुमल को हम ये लगातार सुनते हैं कि बहुत ज्यादा फैंस की तरफ से भी रहता है और कई सारे लोगों की तरफ से भी ये निकल कर आया कि अर्जुन कुमल जो है 50 ओवर में काफी अच्छा इंटेंट वो कई मर्तबा कई मौकों पर दिखा चुके हैं, तो उन्हें अब इंटरनेशनल पे ले लेना चाहिए। तो इसी सवाल का आंसर ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। कई सारे अभी रिसेंटली पीएम कप भी उनका बहुत अच्छा फॉर्म यहाँ पर चल रहा है, और कई सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं हमें ईमेल करके ये कहा कि आप अर्जुन कुमल के बारे में क्या ख्याल है, आपको क्या लगता है कि उन्हें इंटरनेशनल ले लेना चाहिए, फिर इस पे एक वीडियो जरूर बनाइए। तो हमने कहा चलिए इस पे एक बार वीडियो जरूर, पीएम कप तो हम कवर नहीं कर रहे हैं इस बार, लेकिन ये हम सोचा चलिए इस सवाल पर जब बहुत कुछ आज ईमेल्स अच्छे खासे आ गए इस क्वेश्चन को लेकर, तो हमने कहा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए और इस पर अच्छे से बात की जाए। ऐसे ही नहीं कि उठा के आगे हाँ ले लेना चाहिए, कुछ चीजें आपके सामने रखे तभी तो समझ में आएगा ना कि हाँ अर्जुन कुमल कितने तैयार हैं या फिर नहीं है। इस चीज पर बात करते हैं कि क्या अर्जुन कुमल को अब इंटरनेशनल डेब्यू क्या दे देना चाहिए नेपाल टीम के लिए या फिर नहीं। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें उनकी एज की, तो उनकी 20 साल की उनकी उम्र है फिलहाल। जी हाँ, 20 साल और कुछ दिन, 100 कुछ दिन उनको हो गए, तो 21 के तरफ वो बढ़ रहे हैं और 20 साल की अभी उनकी एज है। एंड अगर मैं उनकी रिसेंटली कुछ नंबर्स आपसे पूछना चाहूँ, जो कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में नंबर्स, पहले डोमेस्टिक का पूछूंगा फिर मैं अंडर 19 के नंबर्स भी आपके सामने रखेंगे कि अंडर 19 में उनका जो परफॉर्मेंस है कुछ बड़े इवेंट्स पर वो कैसा रहा है। फिर पहले शुरुआत करते हैं पीएम कप से। लास्ट 2 पीएम कप उठा लेते हैं, इतना पीछे आने की जरूरत नहीं है। लास्ट 2 पीएम कप में अर्जुन कुमल की जो बल्ले से परफॉर्मेंस हुई है उसके नंबर्स आपके पास हैं। बिल्कुल, देखिए 2025 के पीएम कप की बात करें जो लास्ट ईयर हुआ था, अगर हम देखें उस टूर्नामेंट पे वो हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे और सबसे ज्यादा रन किए थे उन्होंने उस पीएम कप पे जो लास्ट एडिशन रहा था 2025 का, 24-25 का। और वहां पर उन्होंने 9 इनिंगों में 374 रन बनाए थे, 374, और 547 बॉलें फेस की थी और 42 के ऑड के करीब का उनका एवरेज रहा था, बैटिंग एवरेज। अगर हम देखें काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, टॉप स्कोरर रहे थे लास्ट पीएम कप के 2025 के। और इस पीएम कप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो अब ऑनगोइंग पीएम कप में वो सेकंड नंबर पर है। जी हाँ, सेकंड नंबर पर है हाईएस्ट रन स्कोरर में इस पीएम कप में। अगर हम देखें 3 इनिंग उन्होंने खेली है, 175 रन बनाए हैं, 246 बॉलें फेस की हैं, 246 बॉल फेस कर चुके हैं और 87.50 का उनका बैटिंग एवरेज है। और कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है इस पीएम कप में, अपने लास्ट पीएम कप से इस पीएम कप में और ज्यादा वो तैयार है कि अभी और मैचेस उनके बाकी हैं। बिल्कुल, ये जो हमने आपको बताया ही, अभी तक 3 मैचेस हुए हैं। जी हाँ, अभी तक 3 मैच उन्होंने खेले, उसके ये नंबर्स हैं। अभी उनका और बढ़ेगा जैसे उनके मैचेस बढ़े। बिल्कुल, तो इस पीएम कप में अब तक 3 इनिंग्स में उन्होंने काफी अच्छे रन बटोरे हैं, हाफ सेंचुरीज लगाई हैं और बहुत इंप्रेसिव एवरेज के साथ वो इस पीएम कप में बल्लेबाजी कर रहे हैं। आखिर के पीएम कप में, लास्ट पीएम कप में 2025 में भी वो हाईएस्ट रन स्कोरर। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप 2025 के इनके बॉल फेस पे नजर करेंगे तो उनका स्टे भी काफी अच्छा रहता है। 547 बॉलें उन्होंने यहाँ पर खेली उस 9 इनिंग के दौरान, तो ये भी अपने आप में काफी बेहतरीन अगर आप देखेंगे तो नंबर्स हैं उनके, बॉल फेस भी, स्टे भी उनका काफी अच्छा खासा रहता है। खैर, हम फिलहाल स्टैट्स की बात कर रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे कि क्या वो सच में इंटरनेशनल में उन्हें ले लेना चाहिए, इंटरनेशनल तो अलग चीज है, क्या वहां पर ले लेना चाहिए या फिर नहीं। एंड अब जरा अंडर 19 के लेवल्स की यहाँ बात करते हैं, अंडर 19 टूर्नामेंट भी उन्होंने लास्ट कुछ सालों में काफी ज्यादा खेले हैं। तो कुछ मेजर अगर हम पिक कर लें, ये नंबर्स आपके
सामने है। अंडर 19 प्रीमियर कप जो 2023 का हुआ था, तो एशिया कप के लिए क्वालिफायर होता है एक तरह से प्रीमियर कप, उसमें उन्होंने 5 इनिंग में 240 रन किए थे और उस प्रीमियर कप के वो टॉप स्कोरर थे। उस प्रीमियर कप के 2 टॉप स्कोरर थे, देव खन्ना और अर्जुन कुंबल, दोनों के ही 240 रन थे और अर्जुन कुंबल भी उसमें शामिल थे। 60 का उनका एवरेज था, एक इनिंग में नॉट आउट गए थे, इसलिए उनका एवरेज 60 का था, वरना इससे कम का होता है। खैर बहुत ही शानदार प्रीमियर कप उनका वो गया था। उसके बाद वो उसी प्रीमियर कप के जो रिवॉर्ड मिला कि नेपाल एशिया कप क्वालिफाई कर गई। एशिया कप 2023 में उन्होंने 3 इनिंग में 119 रन किए और लगभग 40 के आसपास का एवरेज था। और यहाँ पर मेनली उनकी एक बड़ी इनिंग है, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान के खिलाफ आई थी, एक बड़ी इनिंग निकल कर आए थे, 90 कुछ की इनिंग आई थी, वो हमने लाइव देखा भी था वो इनिंग। तो वो एक कमाल की इनिंग थी, बहुत अच्छे उन्होंने ऑफ साइड्स पे कुछ बेहतरीन शॉट्स लगाए थे, बाउंड्रीज लगाई थी, वो इनिंग अभी भी मुझे अच्छे से याद है। तो खैर ये उनका था, यहाँ पर भी अच्छा आप कह सकते हैं, एक इनिंग में आए लेकिन फुल मेंबर के खिलाफ आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अफगानिस्तान के खिलाफ यहाँ पर आया था। उसके बाद दो और इवेंट्स की मैं बात करता हूँ अंडर 19 के, उनके नंबर्स आप बताएंगे? जरूर। अंडर 19 एशिया कप 2024 के लिए जब वो खेलने के लिए गए तो वहां पर 3 इनिंगों में सिर्फ 33 रन कर पाए। खराब गया, बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा एक पुअर शो रहा। और उसके बाद अगर हम देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में जब अर्जुन कुंबल को मौका मिला उस वर्ल्ड कप में खेलने का, 5 इनिंगों में 146 रन किए थे अर्जुन कुंबल ने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में, और तकरीबन 29.2 की उनकी 29.2 की उनकी बैटिंग एवरेज रही थी। और अच्छा हो सकता था वो नंबर्स, लेकिन फिर भी 146। यहाँ पर भी इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल से अपने पहले ही मैच में अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 96 मारे थे, जी हाँ, 94 की इनिंग खेली थी। उसके बाद उनका थोड़ा सा खासा नहीं गया, लेकिन पहली इनिंग में न्यूजीलैंड के खिलाफ इम्प्रेस करने में कामयाब कुछ कह रहे थे। तो ये दोनों परफॉर्मेंस जो उनकी रही 2024 के साल में, एक एशिया कप और एक अंडर 19 वर्ल्ड कप की, इसमें इंप्रेसिव परफॉर्मेंस इतनी इंप्रेसिव नहीं रही, लेकिन कुछ ग्लिम्स जरूर नजर नहीं। तो अंडर 19 एशिया का बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, उसमें आप देखिए बहुत ही फ्लैट रहा। अब ये नहीं कि अच्छे नंबर्स दिखाने के लिए आपको हम वो वाला एरिया छुपा दें जिस एरिया में वो खराब खेले, डेल सब नहीं करता, जहाँ खराब खेले वो भी हम लिस्ट में आपको दिखाते हैं। अंडर 19 एशिया कप उनका हॉरिबल गया था, और अंडर 19 वर्ल्ड कप शुरुआत जबरदस्त हुई, 146 में से 92 या 94 उन्होंने पहली इनिंग में मार दिए थे। उसके बाद उन्होंने फिर से बेपत्ती हुए और खराब हो गया उनका, और लास्ट इनिंग में उन्होंने 26 रन के शायद इंडिया के खिलाफ था, तो वो कुल मिलाकर 140 के 30 का एवरेज यहाँ पर हुआ था। तो ये उनके अंडर 19 के नंबर्स यहाँ पर हो गए। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल नंबर्स को देखेंगे पीएम कप और उन सबको मिलाकर उनकी एज को देखते हुए, तो ये काफी बेहतर नंबर है, काफी अच्छे नंबर्स है, इतने ज्यादा खराब नहीं है, इतने ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं, लेकिन पीएम कप के जो उनके नंबर्स है वो तो कमाल के हैं। क्या कहेंगे आप यहाँ पर? ये बहुत ओवरऑल नंबर्स जो हमने देखे अंडर 19 उसके लिए डेफिनेटली हम उसे गुड कैटेगरी में तो डाल ही सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर्स हैं उनके, और वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और रन्स ही आपके क्रिकेटर की लाइफ में, रन्स या विकेट ही आपके अकाउंट्स होते हैं, मनी करेंसी सेम के। बिल्कुल सही कहा आपने, वो क्रिकेटर की लाइफ में यही है, या तो आप रन करिए खूब या आप विकेट लीजिए, आपके हाथ में यही है। बाकी सिलेक्शन होना ना होना, लेकिन अर्जुन कुंबल अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा कर रहे हैं डोमेस्टिकली अगर हम देखें। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, क्या स्टैट्स अर्जुन कुंबल के फेवर में है कि उनको इंटरनेशनल कॉल अप के बारे में सोचना चाहिए? तो डेलकेट जरूर कहेगा हाँ, इतने तो है ही कि उनको इंटरनेशनल कॉल अप मिलना चाहिए, खास करके उस टीम में जहां बैटिंग में हमें मिडिल ऑर्डर में टीम काफी स्ट्रगल करती हुई नजर आती है। हम ओडीआई फॉर्मेट की बात कर रहे हैं नेपाल के लिए, स्टैट्स उनके फेवर में जरूर है। एक चीज और है, डेफिनेटली बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि एज जो है अभी और थोड़ा सा और ज्यादा उनकी एज हो जाए, अभी काफी कम एज है उनकी, तो एज थोड़ा और ज्यादा 2-3 साल और वो खेल ले, उसके बाद तो देखिए एज फैक्टर के साथ से आप देखेंगे तो नेपाल में आपको दर्जनों एग्जांपल मिल जाएंगे लिस्ट में, जिनका बहुत जल्दी इंटरनेशनल डेब्यू हुआ और वो टीम में बन गए और अब काफी लंबे वक्त से खेल रहे हैं। ये लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूं यहाँ पर। ये जो आप प्लेयर्स देख रहे हैं, रोहित पुड़ेल का जो इंटरनेशनल डेब्यू हुआ वो 15-16 साल की एज में, मेरे ख्याल से 2018 में उनका डेब्यू हो गया था, 15-16 साल की एज में। ये देखिएगा कुशल गुरतेल का जो डेब्यू हुआ इंटरनेशनल डेब्यू, वो 24 साल की एज में हुआ। आसिफ का 19 या 20 के आसपास हुआ। अर्जुन कुंबल अभी 20 साल के हैं, इसी के आसपास। भीम शार्की का 21 की एज में हुआ इंटरनेशनल डेब्यू। कुशल मल्ला का 16 साल की एज में हो गया। गुलशन झा का 15-16 साल की एज में हो गया। आरिफ का 16 साल, 2014 में ही इंटरनेशनल डेब्यू हो गया था आरिफ का, तो 16-17 साल के वो तब थे, इसी के आसपास वो आप 5-6 महीने आप ऊपर नीचे लगाकर चलिए, लेकिन इसी के रहता है यहाँ पर। दीपेंद्र सिंह यारी का 18 साल की एज में हुआ, तो आप देखिए कितनी यंग एज में हुए और ये सब टीम में अपने एस्टैब्लिश्ड हुए और काफी लंबे वक्त से खेल भी रहे हैं। इसमें से मोस्टली प्लेयर्स को अगर आप देखेंगे तो एज फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। अर्जुन 20 के हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन बड़े नए होंगे कि हाँ ये पहली बार हो रहा है नेपाल में कि 20 साल की कोई प्लेयर खेल आएगी। हमने सिर्फ बल्लेबाज और ऑलराउंडरों के नंबर आपके सामने रखे। बॉलर संदीप लामिछाने का भी बहुत जल्दी, बॉलर्स का एक अलग कैटेगरी है, लेकिन जब बल्लेबाजी की बात करें डेफिनेटली एज की कोई
कोई इशू नहीं है। इससे कम एज में टीम के लिए लाने। रोहित पौडेल तो 16 की एज में डेब्यू हुआ और आज मेरे ख्याल से 24 की एज में, 23-24 की उनकी एज है, वो दो वर्ल्ड कप में लीड कर चुके हैं और काफी अच्छा वो जा भी रहे हैं, एज अ कैप्टन भी बन चुके हैं। तो डेफिनेटली एज फैक्टर भी कोई इशू नहीं यहाँ पर नहीं है, उनको यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो सीधी सी बात है, दिल की कहीं ना कहीं ये जो आंसर है इसको लेकर कि क्या उनको इंटरनेशनल कॉल अप अभी मिलना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे ये पूछूंगा, सबसे बड़ी बात है अगर ए साइड के जरिए वो इंटरनेशनल में एंटर करते तो हमें और खुशी होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ए साइड्स पेपर में तो दिखती है लेकिन ज्यादा मैच खेलती हुई नजर नहीं आती है। क्या कहेंगे आप? ऐसा होता है यहाँ से वो ए साइड जाते, वहां उन्हें खुद अच्छे से जम के कुछ मैचेस मिलते, फिर सीधा इंटरनेशनल डेब्यू। बिल्कुल सही कहा आपने, इसको कोई दोहराया नहीं है और यही रास्ता होता भी है, अक्सर हम देखते हैं प्लेयरों का। लेकिन अगर ये रास्ता हो, ये बहुत बेहतर रास्ता होगा अर्जुन कुंबल के लिए, ए साइड में आए, उनको रखा जाए तो लेकिन दिक्कत वही है कि ए साइड मैच ही कितना कम खेलते हैं। बस और भेजते हैं तो T20 खिला देते हैं 50 ओवर, और अर्जुन कुंबल T20 में ठीक नहीं रहेंगे, उन्हें 50 ओवर में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा किया जाए, ए साइड में रखकर फिर उन्हें मौका मिले इंटरनेशनल में जाने का, तो बहुत बेहतर। बिल्कुल सही कहा आपने, तो देखना पड़ेगा। तो जैसे हमने कहा कि स्टैट्स डेफिनेटली उनके फेवर में है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ये क्वेश्चन जो उठाया है या उठ रहा है, ये कोई गलत नहीं है, ये वाजिब क्वेश्चन है डेफिनेटली, खास करके ये देखते हुए कि लॉन्गर फॉर्मेट में नेपाल को अच्छे और लंबा टिकने वाले बल्लेबाजों की जरूरत है, जो एक दो आप कहें कि फेवरेट्स में से एक कहीं ना कहीं अर्जुन कुंबल हो जाते हैं। जो उनकी स्ट्रेंथ है उसमें से एक वो स्ट्रेंथ है कि वो स्टे कहीं ना कहीं अच्छा कर सकते हैं, और रन उनके पास शॉट्स भी कुछ बहुत अच्छे हैं, जिसका हमने कई बार अंडर-19 वर्ल्ड कप में देखा, एशिया कप में देखा और पीएम कप में भी कहीं ना कहीं लगातार। और एज फैक्टर भी नहीं है, एज वो 20 के हैं, इससे कम एज में इंटरनेशनल डेब्यू हो चुके हैं, तो वो इतनी तो तैयार है कि वो इंटरनेशनल डेब्यू कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डेलीगेट ये जरूर कहेगा एट दैट कि अगर ए साइड के जरिए वो एक दो टूर कराते, कहीं पर बाहर जाकर कुछ 50 ओवर के अच्छे टूर करते, उसके नंबर्स देखकर फिर उसके बाद उनका इंटरनेशनल में डेब्यू होता तो और ज्यादा बेटर होता। लेकिन डेफिनेटली जरूर मानेगा कि है अच्छे खासे टिक उन्होंने लगाए हैं कि ये क्वेश्चन जो उठ रहा है वो वाजिब कहीं ना कहीं हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या अर्जुन कुंबल को आने वाले सीरीज में नेपाल को इंटरनेशनल डेब्यू देना चाहिए, ओडीआई में खिलाना चाहिए या फिर नहीं? और हाँ, तो किस डाउन पर आप चाहेंगे कि अर्जुन कुंबल खेले? यही मोमेंट, क्योंकि वो अर्जुन कुंबल ओपनिंग करते हैं, और किस डाउन पर आप चाहेंगे कि वो खेले और टॉप ऑर्डर में किस जगह पर वो आए खेलेंगे? तो टॉप ऑर्डर में आप अर्जुन कुंबल को छठे नंबर पर नहीं भेज सकते, छठे सातवें पे उनको, तो किस डाउन पर आए ये भी आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर वीडियो को शेयर करिए, ताकि हो सके तो अर्जुन कुंबल तक भी ये वीडियो पहुंचा दीजिए, उनको भी अगर कोई शेयर कर दे तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे एसोसिएट क्रिकेट फेसबुक पेज को जाकर अभी के भी फॉलो करिए, वहां पर आपको बहुत सारा एसोसिएट कंटेंट लगातार मिलता जाए।